हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एक्सपीरियंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का अपडेट लाया हूँ और जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी की पीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो है आपका आज का आपका NFHS 6 की रिपोर्ट, जो 2023-24 के लिए प्रकाशित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। NFHS 6 की रिपोर्ट को देखते हुए हम लोग इसके लास्ट में NFHS 5 और 6 यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 और 6 के आंकड़े को कंपेरिजन भी करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कंपेरिजन से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएँ तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और ये बीपीएससी 72-73 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप एक वार नोट्स में तैयार करके इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करें, और ताकि एग्ज़ाम में आपको इस डेटा को लेकर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना लेक्चर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के क्या आंकड़े हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2023-24 के दौरान किए गए इस सर्वेक्षण में मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS ने नोडल एजेंसी की भूमिका निभाई है। इसमें देखा जाए तो बढ़ती गैर संचार बीमारियों जैसी नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस सर्वेक्षण के समय निष्कर्ष सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति की पुष्टि करते हैं। तो ये तो कुछ फैक्ट, ये तो कुछ आपको हेडलाइंस हो गए, लेकिन अब जो मुख्य आंकड़े हैं हम लोग उसको चर्चा करते हैं। NFH6 के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं। तो NFH6 के जो मापदंड हैं, उन मापदंडों में देखा जाए तो सबसे पहला मापदंड है मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर। मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा मापदंड है बाल टीकाकरण को लेकर। तीसरा मापदंड है बच्चों में पोषण प्रदर्शन को लेकर। और चौथा मापदंड है स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर। और पांचवा है आपका महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो ये जो फैक्ट है, ये जो डेटा है, आपको पूरी तरह आपको मेमोराइज करना है। अपना एक पेज ओपन कीजिए और इन सारे डेटा को लिखने की कोशिश करें। तो देखा जाए यहाँ पर कि मातृत्व स्वास्थ्य में ये जो संस्थागत प्रसव है, संस्थागत प्रसव जो जन्म के समय और माताओं को स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, और ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ, ये शायद ये आपको विजुअल हो पा रहा होगा। तो देखा जाए यहाँ पर कि संस्थागत प्रसव जो है वह अस्पताल में जन्म के समय NFHS 5 में NFHS 5 2019-21 के लिए निकाले गए थे, और NFHS 6 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24 के लिए निकाले गए हैं। तो इसमें संस्थागत प्रसव 88.6% NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन वही NFHS 6 में ये प्रसव 90.6% हो गए हैं। माताओं के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल जो NFHS 5 के अकॉर्डिंग 58.5% थे, जो अब NFHS 6 के अकॉर्डिंग 65.2% हो गए हैं। ये डेटा आपको 2-3 बार मेमोराइज करना है ताकि आप दिमाग में इसको सेट कर सकें। दूसरा है बाल टीकाकरण को लेकर। मातृत्व स्वास्थ्य हो गया, अब बाल टीकाकरण को लेकर देखते हैं हम लोग कि टीकाकरण के कार्ड के आधार पर 12 से 23 महीनों की उम्र के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण अगर देखा जाए तो पहले जहां 83.8% था, वही NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार यह 87.1% हो गया है। अब बच्चों में पोषण प्रदर्शन को लेकर अगर हम लोग देखते हैं तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन या स्टंटिंग जो पहले 35.5% था, वही NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार ये 29.3% हो गया है। गंभीर दुबलापन की बात करते हैं, अगर दुबलेपन की बात करते हैं तो पहले 7.7% था, जो अब NFHS 6 के अकॉर्डिंग 5.2% हो गया है। 5 वर्ष से कम उम्र के अल्पवजनी बच्चे जो पहले 32.1% थे, वह अब NFHS 6 आंकड़ों के अकॉर्डिंग 31.8% हो गए हैं। तो ये आंकड़ा आप लोग याद रखेंगे। अब स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर देखा जाता है हमने यहाँ पर, तो पारिवारिक स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य बीमा जो पहले स्वास्थ्य बीमा 41% थे, जो अब बढ़कर 60.2% हो गया है। परिवार नियोजन के लिए अगर देखा जाए कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 ही बनी हुई है। इसका मतलब पहले भी आपको 2.0% थी
और आज भी मतलब NFHS5 के अकॉर्डिंग भी 2.0% थी टोटल फर्टिलिटी रेट, और अभी भी 2.0% ही बनी हुई है। मतलब ये देखा जाए तो ये आपका कांस्टेंट बना हुआ है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक प्रसार दर की बात करते हैं, जो पहले 66.7% थे, अब 69.1% हो गया है। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम लोग, जहां इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएं जो NFHS5 के अकॉर्डिंग 33.3% थी, वो अब 64.3%, यानी कि महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ावा मिला है, क्योंकि इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं में देखा जाए तो दोगुना का ग्रोथ हुआ है। पहले 33.3% थे, अब 64.3% हो गए हैं। वहीं बैंक खाताधारक महिलाएं की संख्या देखी जाए, इसमें भी ग्रोथ हुआ है, जो पहले 78.6% थे, अब बढ़कर 89.1%, ये भी इंक्रीमेंट हो गया है। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है NFHS6 के आंकड़ों को देखा जाए तो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुआ है इसमें, इसके लिए कुछ योजनाएं जो है जिम्मेवार हैं। आप लोग इसको PDF में पढ़ लीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है। अब ये नेक्स्ट है आपका, इनकी तुलनात्मक रिपोर्ट हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS6 का तुलनात्मक रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपैरेटिव डेटा, तुलनात्मक डेटा देखते हैं कि कुल प्रजनन दर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये भारत के लिए, ये भारत का रिपोर्ट है NFHS5 और NFHS6 को लेकर, और ये बिहार है, क्योंकि हम लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC में बिहार को लेकर भी आंकड़े हमेशा पूछे जाते हैं, तो बिहार के फैक्ट को भी हम लोग को याद रखना है। तो NFHS5 में बिहार के क्या आंकड़े थे और NFHS6 में बिहार के क्या आंकड़े हैं, तो ये आपको हो गया भारत के लिए, और ये आंकड़ों में कंपैरिजन हो गया बिहार के लिए। ये मैं एक जगह इसको सेटअप करके लाया हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि टोटल प्रजनन दर जो NFHS5 में भारत के लिए 2.0% थे, और भारत NFHS6 में भी ये 2.0 ही बने हुए हैं, मतलब कांस्टेंट बने हुए हैं। अब कुल प्रजनन दर बिहार का देखते हैं हम लोग, जो NFHS5 में 3% थी, वही NFHS6 2.6 1.7। संस्थागत प्रसव की ओर देखिए हम लोग, तो संस्थागत प्रसव में यहाँ पर भारत में जहाँ NFHS5 के अकॉर्डिंग 88.6% थे, वहीं NFHS6 के अकॉर्डिंग 90.6% हो गया है। और बिहार के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो संस्थागत प्रसव 76.2%, और यहाँ भी कुछ पॉजिटिव सुधार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है बच्चों में नटापन, स्टंटिंग को लेकर, 5 साल से कम के बच्चों में स्टंटिंग को लेकर देखा जाए यहाँ पर, तो जहाँ भारत में NFHS5 के अकॉर्डिंग 35.5% थे, वहीं भारत में NFHS5 6 के अकॉर्डिंग 29.3% हो गए हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए बच्चों में नाटापन में क्या है, कमी देखने को मिली है। जहाँ बिहार में 42.9% से यहाँ भी कमी देखने को मिली है। अब घरेलू हिंसा की बात किया जाए तो जहाँ 29.2% थे, वहीं 22.3% हुए हैं, यानी घरेलू हिंसा में भी देखा जाए तो कमी देखने को मिली है। बच्चों में नाटापन में कमी देखने को मिली है। और यहाँ बिहार के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो NFHS5 में जहाँ 40.1% थी, वहीं NFHS6 में 36.1%, यानी वैवाहिक या घरेलू हिंसा में भी बिहार में भी क्या है, कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता, जो पहले 33.3% थे, वही अब NFHS6 के अकॉर्डिंग 64.3% हो गए हैं। तो देखा जाए तो महिला का जो इंटरनेट यूजर्स हैं, ये दोगुने 2 टाइम्स में वृद्धि हुई है। और बिहार में देखा जाए तो बिहार में जहाँ 20.6% थे, उसमें भी एक तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। महिला मोटापा की बात करते हैं, जहाँ 24% था NFHS5 के अकॉर्डिंग, वहीं NFHS6 के अकॉर्डिंग 30.7% हो गए हैं। और बिहार के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो पहले 50.9% था, इसमें भी कुछ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये हो गया NFHS5 और 6 के आंकड़ों के बीच तुलना। अब यहाँ पर देखा जाए कि अभी NFHS6 के अकॉर्डिंग, ये जो NFHS6 है, NFHS6 के अकॉर्डिंग सबसे कम, इस NFHS6 2023-24 के आंकड़े के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट, मतलब लोवेस्ट जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट किसका है, तो अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार कितना, 0.9। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिहार, मैक्सिमम देखा जाए
मैक्सिमम टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी बिहार बना हुआ है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग भी बिहार ही था और अभी भी बिहार बना हुआ है, जो पहले 3% था लेकिन अब 2.7% हो गया है। इसका मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ कम देखने को मिला है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में यहाँ देखा जाए तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या हुआ है, कमी देखने को मिला है। अब इसी से रिलेटेड एक और डेटा है जो SRS रिपोर्ट कहलाता है। तो हम SRS का सांख्यिकी रिपोर्ट और बनाम NFHS 6 के रिपोर्ट की तुलना करते हैं। अब SRS है क्या, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि भारत में SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 और NFHS 6 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 दोनों ही देश के जनसांख्यिकी आंकड़ों के मुख्य आधिकारिक स्रोत हैं। SRS 2024 में भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 दर्ज की गई है। यहाँ देखा जाए कि SRS 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए भारत का कुल प्रजनन दर कितना है, तो 1.9 दर्ज किया गया है, जबकि NFHS 6 में इसे 2.0 दर्ज, यह टोटल फर्टिलिटी रेट कितना दर्शाया जा रहा है, 2.0। दो प्रतिष्ठित सरकारी आंकलनों में देखा जाए 0.1 की इस भिन्नता के पीछे कुछ तकनीकी और कार्य प्रणाली जनित कारण है। अब यहाँ देखा जाए SRS के अकॉर्डिंग और NFHS 6 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो SRS के अकॉर्डिंग जो है वह 1.9 दर्ज किया गया है टोटल फर्टिलिटी रेट। वहीं NFHS 6 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है 2.0 टोटल फर्टिलिटी रेट। दोनों के बीच का गैप देखा जाए तो 0.1 इसका क्या है, गैप है। अब यहाँ पर देखा जाए कि तुलना करते हैं हम लोग SRS का सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 और NFHS 6 2023-24 के आंकड़ों की अगर तुलना करते हैं तो ये भारत की कुल टोटल फर्टिलिटी रेट SRS के अकॉर्डिंग 1.9 थी, जहां NFHS 6 के अकॉर्डिंग 2.0 बनी हुई है। इसका नोडल मंत्रालय SRS रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो ORGI जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन NFHS 6 के आंकड़ों को जो है के लिए नोडल मंत्रालय कौन सी एजेंसी काम करती है, तो IIPS जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके डेटा की प्रकृति देखा जाए तो ये निरंतर और प्रत्यक्ष पंजीकरण जो कंटिन्यूस जारी किए जाते हैं। लेकिन NFHS 6 के आंकड़ों को देखा जाए तो ये समय विशिष्ट नमूना सर्वेक्षण सैंपल सर्वे है। ग्रामीण या शहरी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, जहाँ ग्रामीण 2.1 और शहरी 1.5 है। वहीं NFHS 6 के अकॉर्डिंग ग्रामीण 2.1 और शहरी 1.6 है। NFHS 6 में देखा जाए टोटल फर्टिलिटी रेट इतना है, तो अगर इसमें ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ग्रामीण टोटल फर्टिलिटी रेट आपको 2.1 और वहीं शहरी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो 1.6 हो गया है। लेकिन यहीं अगर देखा जाए SRS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ग्रामीण में कितना है, तो 2.1 और शहरी में कितना है, तो 1.5। तो ये कुछ आकलन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने सभी डेटा को इंक्लूड नहीं किया, बस वही जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो SRS रिपोर्ट और NFHS 6 रिपोर्ट के बीच का क्या है, ये आकलन है, मतलब इसके बीच तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है इन दोनों के बीच। और यहाँ हम लोग देख लिए कि NFHS 5 और NFHS 6 के बीच भारत में क्या डेटा का परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या डेटा का परिवर्तन हुआ है। तो ये आंकड़े हम लोग देख लिए। और यहाँ भी देख लिए कि NFHS 5 या 6 के अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है वो अंडमान निकोबार का, मैक्सिमम टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का अभी भी बना हुआ है 2.7% के साथ। और ये विजन IAS के कुछ आंकड़े हैं जो यहाँ पर दिखा दिया गया कि मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर क्या डेटा है, बाल टीकाकरण को लेकर क्या डेटा आया है, बच्चों में पोषण प्रदर्शन को लेकर क्या डेटा आया है, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर क्या डेटा आया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या डेटा आया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं और आप लोग को इसके PDF को पाने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले PT और मेंस दोनों में काफ़ी हेल्पफुल हो। चलिए धन्यवाद।